मेंबर्स का परिवार है, इससे ये सोचना है कि हमारा जो ये सारा जो संसार है ये हमारा सारा परिवार है। इसी को ही कहा कि वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम की भावनाओं से ओतप्रोत होकर अब इस श्वास को हमने अंदर ले जाना है, जैसे हम श्वास ले जाते हैं। और ये ऐसी जो विशुद्ध भावनाएं लेकर हम अपने अंदर में गए हैं, ऐसी जो कल्याणमयी, जो ज्ञानमयी, जो निराकारमयी जो भावनाएं लेकर हम अपने अंदर गए हैं, तो अंदर से बैठे हुए जितने भी तुम्हारे कुविचार हैं, जो ईर्ष्या है, द्वेष है, आत्मग्लानि है, कोई भिन्नता वाली बातें हैं, कोई भेदभाव वाली बातें हैं, जो आपको अंतर से तंग करती है, उनको इन भावों के साथ बाहर निकाल दीजिए, खाली कीजिए अपने आप को। क्योंकि जब तक विकारों से शून्य नहीं होगा साधक, जिज्ञासु, और विकारों से शून्य नहीं होगा, तो परमेश्वर का दर्शन करना, परमेश्वर का दर्शन दीदार करना साध संगत जी, उसका एक सपना ही बना रहेगा, वास्तव में नहीं होगा। सो इसलिए ये चीज भली भांति हमने समझ लेनी है, और इस एक बात को समझने से ये समझ लेना कि सब कुछ समझा जाता है। और अगर ये एक बात समझ में नहीं आई तो इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि हमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं समझा है। सुख कर्म को ही पूजा है, और यही कर, ये सबसे बड़ी पूजा यही है, इसी को। और अपना जो हमारा कर्म है वो हमेशा परमेश्वर के ध्यान में हमारा जो कर्म बीता जाए। संसार में रहते हुए भी ऐसा महसूस करना है कि जस्ट वी आर हेयर इन दिस वर्ल्ड जस्ट टू पास द टाइम, एंड हमेशा के लाइन परमानेंट नहीं है। बस जस्ट संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहना है। इन सारे दृष्टिमान जगत को देखते हुए भी अनदेखा करना है। संसार की जितनी भी हमें भ्रमित करने वाली बातें हैं, आपको संसार की जितनी भी ऐसी बातें हैं जो साध संगत जी भ्रमित करने वाली हैं, उनको सबको बाहर निकालना है, बाहर छोड़ना है, अपने आप को खाली करना है। क्योंकि अगर खाली होगा तभी कुछ इसके अंदर भरा जाएगा। खाली होकर आओगे तो भर दिए जाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो आपके लिए परमेश्वर का दरवाजा खोल दिया जाएगा। परमेश्वर की आशीष और वचन आपको सुनने को मिलेंगे। और अगर अपने ही नखरे में घूमते रहे, अपने ही कुछ तरह तरह के भावों में घूमता रहा जीव, तो ये फिर जो ये गुत्थी नहीं सुलझ सकती। इसलिए कर्म ही पूजा है और पूजा ही भगवान है। ये एक हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा एक ऐसा अकाट्य सत्य जो है, एक ऐसी सच्चाई साध संगत जी हमें बताई है। और ये भी साथ साथ में ध्यान रखना है कि यह बस सिर्फ कह देना, मात्र ये कह देना, तो इसलिए मात्र कहने सुनने से और मात्र ये बातें करने से नहीं, प्रैक्टिकली जीवन में हमारे, मैंने आपको बहुत बार बताया कि इल्म जो आपको दिया गया है, जो अपने आप को जानने की विद्या आपको बताई गई है, जो अपने आप को जानने की जो कला बताई गई है, जो परा विद्या है, जो सब तरह की जितनी भी हमारी अपराय विद्याएं हैं, अपरा विद्याएं हैं जितनी, जैसे अपरा विद्या है, जो वशीकरण की विद्या है, जो माण की विद्या है, जो सम्मोहन की विद्या है, और भी शास्त्रों ग्रंथों में ऐसी बहुत तरह की विद्याएं बताई हैं। मारण है, सम्मोहन है, वशीकरण है और उच्चाटन है, ऐसी विद्याओं के बारे में बताया जाता है। ये लेकिन ये सब जितनी भी है ये अपरा विद्या है। इनके साथ में मोक्ष और मुक्ति का कोई संबंध नहीं है। इनको प्राप्त करके कोई जीवन में कोई चमत्कार हो सकता है, कोई करामात हो सकती है, संसार की चीजें मिल सकती हैं, संसार के सुख मिल सकते हैं, संसार के वैभव मिल सकते हैं, जड़ माया मिल सकती है। लेकिन जहां तक मोक्ष और मुक्ति का ताल्लुक है और संसारिक बंधनों से छुटकारा पाने की जो साध संगत जी बात है, वो संभव नहीं हो सकती। इसलिए जो ये आपको बताया गया है ये परा विद्या है, ये परा विद्या है, सब विद्याओं से परे है, सब विद्याओं का, सब कलाओं का, चाहे लौकिक ज्ञान है चाहे अलौकिक ज्ञान है, तो सब का ये सरताज है, ये परा विद्या है, ये परा ज्ञान है। सब तरह के नॉलेज से, सब तरीके के संसार के विषयों के नॉलेज से, सब तरह के संसार के विषयों के जानकारियों से ये पार और परे है। ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये आत्मिक ज्ञान है, ये हमारा मूल है, ये हमारा आधार है। इसके बिना हम कुछ नहीं है, इस परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं है। अगर ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निराकार परमात्मा, ये परम चैतन्य सत्ता,
ये सत्ता हमारे दाएं भी है, हमारे बाएं भी है, हमारे आगे भी है, हमारे पीछे भी है, हमारे ऊपर भी है, हमारे नीचे भी है। हम सब इसी परम सत्ता के, इसी परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा के अंदर बैठे हैं और ये हमारे अंदर बैठा है। ये हमारा है और हम ये हैं। जैसा हमारा परमेश्वर है, हमारा परम पिता है, ऐसा ही अंश हमारे अंतर में आत्मा है। जो गुण परमेश्वर में है, जो परमेश्वर के अंदर है, वही गुण आत्मा के अंदर है। जैसा परमेश्वर है, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, ऐसी ही हमारी आत्मा है, हमारी रूह है। हमारे अंदर जो चेतना है, जो हर समय चेतना का प्रवाह हो रहा है, जिसके कारण ये सारी सृष्टि को जो है साथ संगत जी जीवन मिल रहा है। जितने भी शरीरधारी हैं, प्राणधारी हैं, वो सारे के सारे जो चराचर हैं जीवन यापन कर रहे हैं। सो इसी परमेश्वर की कृपा से सब कुछ हो सकता है और कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस काम को कर सके। तो परमेश्वर अपना काम कर रहा है, प्रकृति अपना काम कर रही है। सदगुरु ने हमें वचन दिया है और हमने भी सदगुरु को वचन दिया है। हम अपना वचन पूरा करें, सदगुरु को अपना वचन, वो सदगुरु तो कर ही रहा है, बस बात तो हमारे करने की है, हमारे वचन को पूरा करने की है। सो इसलिए बस बहुत अब भाग लिए हैं, बहुत दौड़ कर ली है, अब वापस लौट आना है। अब वापस लौट आओ और अपने लक्ष्य को पहचानो, अपने आप को जानो कि व्हाट आई एम इन द रियल सेंस। मैं वास्तव में क्या हूं, ये मनुष्य जन्म मुझे क्यों मिला है, ये मनुष्य जन्म मुझे किस प्रयोजन के लिए मिला है, इस मनुष्य जन्म का परम चरम जो मेरा लक्ष्य है वो क्या है। सो ऐसी सी जब अवधारणाएं होंगी साथ संगत जी, निश्चय ही परमेश्वर की खुली आंखों से दर्शन दीदार भी हो सकता है, आंखें बंद करके भी हो सकता है। और जैसे अष्टावक्र जी महाराज ने राजा जनक को एक पल भर के अंदर, जितनी देर में पैर उठाकर रकाब के अंदर रखा जाता है, इतनी देर में परमेश्वर का दर्शन दीदार करा दिया, खुली आंखों से दिखा दिया, एहसास करा दिया कि परमात्मा क्या है, परमात्मा क्या करता है, परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है। तो सब कुछ बड़े स्पष्ट शब्दों में और बड़ा क्लियर करके और प्रमाणों के साथ सारा कुछ बता दिया है। तो वो ज्ञान कोई साथ संगत जी वो समाप्त नहीं हो गया है। ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये तो स्वयं परमेश्वर का ज्ञान है, स्वयं परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया साथ संगत जी, और स्वयं परमेश्वर के द्वारा बनाया गया ये जो संत मार्ग है, ये किसी का कोई मैन मेड चीज नहीं है, किसी ने व्यक्ति विशेष ने या किसी गुरु विशेष ने इसको नहीं बनाया है। इसलिए ये हमने हमेशा साथ संगत जी ये याद रखना है, इस बात को हमेशा हमेशा के लिए नोट करके रखना है। सो इसलिए अपने लक्ष्य को पहचानना है और वास्तविकता को जानना है, और प्रभु के द्वारा रचाए गए सारे के सारे संसार में, इस सारे प्रपंच के अंदर, इस सारे संसार के अंदर साथ संगत जी रहते हुए भी नहीं रहना है। सब कुछ दृष्टिमान जगत को देखते हुए भी अनदेखा करना है, संसार की सब बातें सुनते हुए भी अनसुनी करनी है, और इन विचारों से और विकारों से साधना और आराधना करके विचारों से और विकारों से जब शून्य हो जाएगा जीव, तो निश्चय ही परमेश्वर की तरफ इसका खिंचाव होगा। इन्हीं चीजों ने इसके आगे एक आवरण बनाया हुआ है, एक ओला बनाया हुआ है, एक पर्दा किया हुआ है, और इसी के कारण इसको परमेश्वर नजर नहीं आता। सिर्फ इसको रंग रूप और आकार प्रकार, ये जो संसार के जो दृष्टिमान जगत है, सिर्फ साथ संगत जी यही नजर आता है। इसलिए संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहना है, सब कुछ देखते हुए भी उनको सबको अनदेखा करना है, और साथ संगत जी प्रभु के द्वारा रचाए गए इस संसार के अंदर एक बात को जरूर जानना है कि इसका मूल क्या है, इसका आधार क्या है, सारे संसार के जिंदा रहने का कारण क्या है, सारी संसार की रचना का कारण क्या है, इस सारे विश्व के दृष्टिमान जगत के अंदर, इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर जो ये प्रपंच देख रहे हैं, इसकी रचना करने के पीछे किसका हाथ है। तो ये जो सारी सृष्टि को एक बड़े व्यवस्थापिक ढंग से और एक बड़े अच्छे तरीके से साथ संगत जी सारी सृष्टि को जो संचालन कर रहा है, ये परम सत्ता है, इस रहस्य को जानना है। इसलिए बुद्ध तत्व को प्राप्त होना है, पहले इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान होना, और ज्ञान सिर्फ आत्मा का ही होता है, और संसार के जितने सब्जेक्ट्स हैं, जितने विषय हैं, उन सब की जानकारियां होती है। साथ संगत जी ज्ञान सिर्फ आत्मा का ही होता है, इसीलिए इसको आत्म ज्ञान कहा गया है। क्योंकि जितनी संसार की
दृष्टिमान जगत की जितनी भी जिम्मेवारियां हैं, तो वो साध संगत जी हमने उन्हीं जिम्मेवारियों को निभाते हुए और उनमें उन जिम्मेवारियों के निभाते हुए साध संगत जी हमने उसमें यही समझना है और यही पहचान करनी है और इस बात को भली भांति दृढ़ होना है। जाके हृदय विश्वास प्रभु आया, तभी विश्वास दृढ़ होगा, तभी तत्व ज्ञान दृढ़ होगा। सो इसलिए इस ज्ञान को साध संगत जी प्राप्त करने के लिए गली कूचे से, घर से गली कूचे तक, फिर समाज तक, समाज से राष्ट्र तक और राष्ट्र से सारी दुनिया में इस अमूलक ज्ञान का जो है पसारा होना चाहिए। इसी ज्ञान को जानने के बाद में, इसी ज्ञान के होने से, ज्ञान के साथ में बुद्धत्व को प्राप्त करने से ही ये पता चलेगा कि आत्मा सर्वव्यापी है। सब प्राणियों के अंदर एक ही आत्मा है। जितना भी ये चराचर है, दृष्टिमान जगत है, सभी प्राणियों के अंदर एक ही आत्मा है और आत्मा से ही कोई प्राणी, कोई मनुष्य जाति से भिन्न हो सकता है, धर्म से भिन्न हो सकता है, वर्ण से भिन्न हो सकता है, किसी अमीरी गरीबी से भिन्न हो सकता है, किसी उपाधि उपलब्धि से भिन्न हो सकता है, लेकिन आत्मा से सब जो है वो एक है। इसीलिए कहा है कि आत्म सर्वभूतेषु, आत्मा ही सर्व जगह सब भूतों के अंदर विराजमान है, एक समान है, सभी प्रभु की संतान है, क्योंकि सारे अखिल ब्रह्मांड के अंदर प्रभु ही व्याप्त है। ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ही व्याप्त है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप रचयिता के साथ जुड़ जाओगे तभी रचना के जो ये क्रिएशन है, जो संसार है, इसकी आसक्ति तभी दूर होगी। क्योंकि दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। When you are detached on one side and from the other side, you will detach automatically. जब आप संसार की तरफ जुड़ गए तो निराकार की तरफ पीठ हो जाएगी, रचना के साथ जुड़ गए तो रचयिता की तरफ पीठ हो जाएगी, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की तरफ पीठ हो जाएगी, संसार की तरफ मुख हो जाएगा। और जब इस परमेश्वर के साथ जुड़ गए, ये ज्ञान होगा कि सब जगह यही है, सब घट मेरा साइया सुन्नी सेजनक, सब जगह परमेश्वर ही परमेश्वर है, ये सारी की सारी सृष्टि ये ज्ञान में है, ये परमेश्वर में है, ये निराकार में है, ये परमात्मा में है। सो इसलिए जब ऐसे ज्ञान के साथ साथ में बोध हो जाएगा, यही स्वाध्याय करके देखना है। स्वाध्याय जो इस परम तत्व के सिवाय, सदगुरु के सिवाय जो भी विचार अपने अंतर में आते हैं तो उनको बाहर निकालते रहना है। क्योंकि एक जगह महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज ने एक जगह एक बात बताई, साध संगत जी बहुत ही अच्छी बात बताई, मैं आपको बताना चाहता हूं वो। तो आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इस बात को अच्छी तरीके से सुनना है। जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, इस ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ये जान लिया, ये पहचान लिया, पहले खुली आंखों से भी देख लिया, आंखें बंद करके भी देख लिया, और ये एहसास होगा, ये रियलाइजेशन होगी कि ये सब जगह है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, समर्थ है, तो फिर कैसी जो अवस्था आ जाती है, फिर वो कैसी अवस्था आ जाती है। जो एक ब्रह्म ज्ञानी है वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता और कुछ भी नहीं करते हुए सब कुछ करता है, क्योंकि उसका कर्ता भाव समाप्त हो जाता है, भोक्ता भाव समाप्त हो जाता है। कर्ता भाव के साथ में भोक्ता भाव लगा है तो वो अपने आप को निमित्त मात्र समझता भी, हे प्रभु मैं तेरी शरण में हूं, हे सदगुरु मैं तेरी शरण में हूं, हे शिव मैं तेरी शरण में हूं, क्योंकि तू शिव है और मैं जीव हूं, मैं बूंद हूं और तू सागर है। हे सागर स्वरूप परमपिता परमेश्वर, ये निराकार स्वरूप परमपिता परमेश्वर, जो ये बूंद रूपी आत्मा है, जब तक ये तेरे में नहीं मिलेगी तो ये अधूरी है, ये अधूरा जीवन है। आपसे मिलकर ही इसको पूर्णता की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप अपने आप में पूर्ण हो, आप सर्वत्र हो, सर्वज्ञ हो। सो इसलिए साध संगत जी ये जो परम सत्य है सब जगह व्यापक है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। जब सभी घटों में ये प्रभु है तो फिर ईर्ष्या, द्वेष, नाराजगी, नखरा, किसी तरीके की बोला चाली, किसी तरीके की बहसबाजी किससे करनी है? तो किसको दुख दोगे, किसको तंग करोगे, ये भली भांति समझ लेना चाहिए। जीव किसी को दुख देता है, किसी को तंग करता है, किसी के लिए तरह तरह की आपत्तियां, तरह तरह की प्रतिकूल परिस्थितियां जो है वो बना देता है। तो किसके लिए? जब ये ज्ञान है सबके अंदर परमेश्वर है, सब जगह परमेश्वर है,
तो फिर किससे ईर्ष्या करेंगे, किससे नाराज होंगे, किसको साधसंग जी दुख देंगे, किसको तंग करोगे। इसलिए ये भली भांति समझ लेना है कि प्रभु मिलन के लिए ये जो मनुष्य जोनी है, जो आप और हम सबको एक बहुत ही अमोलक जो वदात परमेश्वर ने दी है, ये मनुष्य जन्म जो हीरा सा जन्म हमें मिला है साधसंग जी, और एक परमेश्वर का बहुत ही अनमोल और बेशकीमती जो ये हमें सौगात मिली है, ये एक वरदान मिला है, तो इसको निरर्थक नहीं जाने देना है। ये जन्म तुम्हारे लेखे, लगा के देखना है, कहना कहना नहीं है। तो भली बात यह समझ लेना है कि प्रभु मिलने के लिए मनुष्य जोनी जो है साधसंग जी, वो देवी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती, और मानव तन व्यर्थ नहीं चला जाए। जैसे और जीवन चले गए हैं साधसंग जी अज्ञानतावश, ज्ञान की कमी के कारण, अंधकारों में फंसकर, अंधविश्वासों में फंसकर, अज्ञानता के वशीभूत होकर, अविद्या के वशीभूत होकर जैसे पहले जन्म चले गए, तो ये जन्म न चले जाए। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, सच्चे स्वामी मिलन को आनंद कहो न जाए। तो सबसे बड़ा जो पंथ है वो प्रेम का पंथ है। सबसे बड़ा जो धर्म है ये प्रेम का धर्म है, मानवता का धर्म है। जो सारे धर्मों का सम्मान करते हुए लेकिन प्रकृति के धर्म को जरूर समझना है। जैसे मैंने आपको एक दिन पिछले वाला जो कोई क्लिप सुनना उसमें बताया, आपको ये अर्ज किया था कि ये जब प्रकृति के धर्म देखो, सारी प्रकृति के सारे तत्वों में समता और समानता समाई हुई है, सब एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। सो इसलिए साधसंग जी जो मनुष्य जोनी है ये देवी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती। जो देव दुर्लभ मानव तन है, इसका जो है साधसंग जी लक्ष्य यही है, भगवत प्राप्ति है। तो मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, इसके अंदर जो प्रेम है, जो ज्ञान है, जो विवेक है, वो भरपूर है। ये मनुष्य हर एक तरीके से भरपूर है, परमेश्वर का साक्षात स्वरूप है। इसीलिए साधसंग जी सभी प्राणियों के अंदर जब ये विवेक विद्यमान तो है, लेकिन फिर भी वो सत और असत को नहीं पहचान सकते, क्योंकि उनके अंदर विवेक उतना भरपूर नहीं होता। उनका काम चलाने के लिए और जीवों में होता है, लेकिन इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर ये पूरा ज्ञान से भी भरपूर है, विवेक से भी भरपूर है, प्रेम से भी भरपूर है, सब चीजों से भरपूर है। तो जब स्वयं को आत्मा जान लिया साधसंग जी, और ये जान लिया कि प्रभु सर्वत्र है, ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व सब जगह है, सब इसमें है, सब के अंदर ये है। तो जब ये सर्वत्र है, प्रभु का दर्शन जब हमें हो गया है, आपको बता दिया है, समझा दिया है, दिखा दिया है, तो फिर भटकाव का तो कोई मतलब ही नहीं पैदा होता। जब ये सुख भावा फिर और सुख न आवा, जब ये रस भावा फिर, जब ये रस आवा फिर और रस ना भावा। जब इसका ज्ञान का रसास्वादन कर लिया, तो जब ये रस मिल गया, जब ये अमृत रस मिल गया, जब ये अमृत वचन सदगुरु के मिल गए, जब आशीष वचन सदगुरु के मिल गए, जब परमेश्वर की आशीष का हमें मिल गई है, सदगुरु का हमें आशीर्वाद मिल गया है, सो अंत्यकरण में साधसंग जी, अंत्यकरण के अंदर जो दुर्भावनाएं हैं वो जब तक नहीं निकलेंगी, जब तक अंत्यकरण साफ नहीं होगा, निर्मल जन मन सोई मोहि भावा। जिस इंसान का जो निर्मल मन है वो ही मुझे अच्छा लगता है, वही मुझे प्रिय है, वही परमेश्वर का बेटा है, उसी को ही परमेश्वर प्यार करता है। जो परमेश्वर के असूलों के ऊपर चलता है, जो परमेश्वर की भावनाओं की कदर करता है, और जो हमेशा परमेश्वर में एक रूप रहता है, एक रस रहता है, स्थिर रहता है, जो स्थित प्रज्ञ रहता है, जो अपने आप में टीका रहता है, जो अपने आप में ठहरा रहता है, और साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर इस सारे के सारे जो सृष्टि के अंदर जो हल चल रहे हैं उनको देखता रहता है। जैसे ये परमेश्वर दृष्टा बन के देख रहा है, तो जब आपको इसका ज्ञान हो गया, इसका अंगसंग होने का एहसास होगा, तो ऐसे ही आपने भी, ये नदी की तरह ये बहता जा रहा है, ये संसार बहता चला जाता है, धारा में बहता चला, काल की धारा में बहता चला जाता है ये, तो इसको चलने दो।
आपने अपने आप में स्थिर रहना है, अपने स्वरूप में स्थिर रहना है, अपने स्वरूप में स्थित प्रज्ञ रहना है, तभी जाकर साथ संगत जी ये बात बनेगी, ऐसे बनने वाली नहीं है। इसलिए जो महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज की मैं आपको बात बता दूं, आप वो सोच रहे होंगे वो कौन सी बात थी। जब ज्ञान हो गया, बोध हो गया, अपने सदगुरु भगवान से उन्होंने पूछा, प्रभु अब आपने मुझे सारा कुछ बता दिया है, अब मैंने जीवन कैसे जीना है। तो सदगुरु भगवान ने बताया कि हसीबा खलीबा करीबा ध्यानम, हंसते हुए खेलते हुए सदगुरु के प्यार में मग्न होते हुए, लगन के साथ निष्ठा के साथ हंसते हुए खेलते हुए, अपने संसार में इसमें रहते हुए भी ना रहते हुए, सब कुछ सुनते हुए भी सब कुछ अनसुनी करते हुए, सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा करते हुए, क्योंकि जो सुनने में आता है, देखने में आता है और इंद्रियों से ग्रहण करने में साथ संगत जी आता है, वो हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए ये भली भांति हमने समझ लेना है और भली भांति इसको अंतःकरण में धारण कर लेना है, हृदय कमल में धारण कर लेना है, पल्ले में अपने गांठ बांध लेनी है। हसीबा खलीबा करीबा ध्यानम, तो हसीबा हंसते हुए खेलते हुए, और परमेश्वर का ध्यान हो सकता है, परमेश्वर की बंदगी हो सकती है, खुदा की इबादत हो सकती है। इसी को ज्ञान निष्ठ कहा है, ज्ञान समाधि कहा है। जो ज्ञान में निष्ठ हो जाता है, जो ब्रह्म के अंदर निष्ठ हो जाता है, जो इस ब्रह्म के अंदर एक रूप हो जाता है, जो इस ब्रह्म के अंदर एक रस हो जाता है, फिर ऐसी अवस्था में बस ब्रह्म ही ब्रह्म है, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सिर्फ एक ही ब्रह्म ये चारों तरफ है, सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये सब कुछ ब्रह्म में है, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है ये, और दूसरा कोई नहीं। अगर दूसरा आता है तो यही अज्ञानता है। इस ब्रह्म के सिवाय, इस आत्म तत्व के सिवाय, इस परमात्म तत्व के सिवाय अगर कोई भी विचार हमारे अंतर में आता है तो यही अज्ञानता है, यही नासमझी है, यही हमारे जीवन के अंदर, हमारे मार्ग के अंदर, परमेश्वर को मिलने के मार्ग के अंदर सबसे बड़ी रुकावट है। तो इसलिए इस अज्ञानता को, इस नासमझी को, इस अविद्या को अपने रास्ते से दूर रखना है साथ संगत जी। तभी जाकर हमें एक को एक, एक प्रभु आप पूर्ण पूर्व रहा प्रभु व्याप, अनेक विस्तार एक से भय, जब एक आराधा तो पराचत भय। जब इसको एक को जान लिया, एक को मान लिया, एक होने का संकल्प कर लिया, हम इसी का ध्यान करते हुए, इसी को सब जगह मानते हुए, सबको इसी में मानते हुए, इसको सब में मानते हुए, इसी का ध्यान करते हुए, इसी जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का हमेशा ध्यान करते हुए, आंखें खोल के भी सब जगह यही ये है, इसके दिवाय दूसरा कुछ नहीं है, ऐसा मानते हुए, संसार में निमित्त मात्र रहते हुए, सदगुरु को समर्पित होते हुए, शरणागत भाव अपने अंतर में उद्गार जागृत करते हुए, अपने प्रति जागरूक होते हुए, तो इस रहस्य को जानना है, इसको पहचानना है और इसमें आत्मनिष्ठ होना है, ब्रह्मनिष्ठ होना है। तो इसी का ध्यान करते हुए हमेशा इसी को सब में जानना, सबको इसी में जानना है। साकार में निराकार को समझना है, निराकार को साकार में समझना, अपने में परमात्मा को समझना है, परमात्मा को अपने में समझना है। हम सब परमेश्वर के अंदर है, परमेश्वर हमारे अंदर है, सर्वत्र परमेश्वरी परमेश्वर है, निराकार में ही है, इसके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। तो ऐसी भावनाओं से युक्त होकर, ऐसी ज्ञान की भावनाओं में निष्ठ होकर, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ होकर, ऐसी जो है साथ संगत जी प्रेम की भावनाओं के साथ निष्ठ होकर, एक निष्ठ होकर, युक्त होकर, एकांत सेवी होकर परमेश्वर की बंदगी करनी है और खुदा की इबादत करनी है। और जैसा आज आपको अर्ज किया है, आज आपको बताया है, इस तरीके से इसको समझना है और घर जाकर इसको दोबारा से और भी सुनना है और अच्छी तरीके से सुनना है। इसमें से जो बहुत ही अच्छी बात है उनको जीवन में धारण करना है और अपने जीवन को धन्य करना है। अगर आप सदगुरु भगवान की आदेश और उपदेश की पालना करोगे, उनके द्वारा दिए गए निर्देश के ऊपर चलेंगे साथ संगत जी, अगर हम अपने टीचर और प्रीचर की बात को मानेंगे, अपने सदगुरु की बात को मानेंगे, तो निश्चय ही कल्याण होगा। इस बात को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, एक बहुत प्रमाणिक बात है। सो इसलिए सदगुरु भगवान के हर एक बात के ऊपर फूल चढ़ाते हुए, उनका सत्कार करते हुए और उनके आगे ये प्रार्थना करते हुए
कि सदगुरु हमें सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा दो, हमें ज्ञान दो सदगुरु, विवेक दो, ताकि हम तेरे बनाए हुए जीवों की सेवा कर सकें, उनको इस रहस्य को बता सकें। ऐसी भावनाओं से प्रेयर करते हुए साध संगत जी, इसी का ध्यान करते हुए यही हो जाना है। आप है भी यही हो, आपका असली स्वरूप यही है, इसी में निष्ठ होना है, इसी में ठहरना है। तो अगर ऐसा हम करेंगे तो निश्चय ही हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा, हम मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। हमारे ऊपर सदगुरु का जो दया भरा हाथ होगा, इस परब्रह्म निर्गुणाकार परमेश्वर का जो है साध संगत जी हमारे ऊपर अनुग्रह होगा, और ये परमेश्वर हमेशा हमारे अंग संग रहने का हमें एहसास होता रहेगा। तो आज साध संगत जी इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं भावनाओं से युक्त होकर कि हम सब ने इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है, सब ने साध संगत जी प्रयास करना है। क्योंकि सदगुरु भगवान सिर्फ मेरी ही ड्यूटी नहीं लगा कर गए, आप सबकी भी जो भी इस परिवार के निराकारी जागृति मिशन के सदस्य हैं, सब ने अपने अपनी सदगुरु के प्रति कोई ना कोई जो वचन किया है वो जरूर निभाना है। तो साध संगत जी ने विचारों के साथ प्रेम से बोलना जी। धन निराकार जी। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरु शहंशाह प्रीतम नाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सर्व संत समाज की जय हो। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी। धन्यवाद।